जब तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही थी यानी मोदी 3.0 की सरकार बन रही थी तो उस समय ही ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये सरकार दो पहिए की डिपेंड करने वाली सरकार है। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मोदी 3.0 सरकार के बनते ही देश का इतना बुरा हाल हो जाएगा, इतना जल्दी वो एक्सपोज हो जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था कि उनका भांडा इतना जल्दी फूट जाएगा। एक के बाद एक उनके जल्दबाजी का उद्घाटन, उनके कार्य, पेपर लीक और कई तरह के लीक के पोल खुलते जाएंगे। देश की जनता को लुभाने के लिए राम मंदिर, कई बड़े बड़े पुल, एयरपोर्ट आदि का उद्घाटन तो कर दिया था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि इसका भी पोल इतना जल्दी खुल जाएगा। आज उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। अरबों और खरबों रुपये से बनी पुल, इमारत, एयरपोर्ट, मंदिर कभी बारिश की वजह से तो कभी हवा की वजह से टूटते बिखरते नजर आ रहे हैं। मात्र 7 साल में 70 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं। अभी भी जम्मू कश्मीर में हमले हो रहे हैं, हमले रुकने का नाम नहीं। इन्हीं बातों को लेकर ध्रुव राठी एक बार फिर से मोदी 3.0 सरकार को घेरने का काम किया। अब आप जरा सोचो दोस्तों कि अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं कि मोदी 3.0 सरकार के बनने की, लेकिन देश में इतने सारे हादसे, इतने सारे घोटाले, इतने सारे मामले सामने निकल कर आ चुके हैं। जब ध्रुव राठी मोदी के 3.0 सरकार की फेल्यूर को एक एक कर गिनाने लगे तो इस बात पर अंधभक्त बिलबिला उठे और फिर से वही कांग्रेस को बदनाम करने पर तुल उठे। जरा आप ध्रुव राठी के उस ट्वीट को देखिए जिस वजह से अंधभक्त के खेमे में भगदड़ मच गई है। वो लिखते हैं कि मोदी 3.0, दिल्ली एयरपोर्ट रूफ कोलैप्स, जबलपुर एयरपोर्ट रूफ कोलैप्स, 4 ब्रिजेस कोलैप्स इन बिहार, मल्टीपल पेपर लीक्स, मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स, अयोध्या फ्लडिंग, प्रगति मैदान टनल फ्लोडिंग, कर्तव्य पाथ फ्लोडिंग, ट्रेन डिरेलमेंट। अब आप ही बताओ दोस्तों कि ये तो सिर्फ 1 महीने के अंदर ही अंदर हुआ, और अगर मान लो कि ये सरकार लंबे समय के लिए चल गई तो फिर और क्या क्या देखने को मिल सकता है। इसी बात को लेकर सुप्रिया श्रीनेत भी मोदी सरकार के इस फेल्यूर पर जमकर निशाना साधी। उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल्दबाजी में फीता काटने के चक्कर में आज उसकी खामियाजा भारत देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। जल्दबाजी में फीता काटने को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी से ये सवाल किया कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी जिस वजह से फीता काटा गया। अब आप सुप्रिया श्रीनेत का वो ट्वीट देखिए जहां पर वो उन फोटोज को अपलोड करते हुए लिखती है, चुनाव से पहले फीता काटने की आतुरता का खामियाजा देश को भुगतना पड़ रहा है। ऐसी भी क्या जल्दी थी मोदी जी। अटल सेतु 18,000 करोड़ की लागत, मोदी उद्घाटन किया 12 जनवरी 2024 को। अटल सेतु में अब दरार आ गई। वहीं पे जबलपुर एयरपोर्ट 450 करोड़ की लागत से बनी थी। मोदी ने 10 मार्च 2024 को इसका भी उद्घाटन किया था और एयरपोर्ट कैनोपी का हिस्सा अभी टूट गया। दिल्ली टर्मिनल 1 एयरपोर्ट 4,600 करोड़ की लागत से बनी। मोदी जी ने भी इसका 10 मार्च 2024 का उद्घाटन किया था, लेकिन अब छत टूटने से 1 मौत 6 घायल। श्री राम मंदिर अयोध्या, लागत 1800 करोड़, मोदी ने 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन किया था। अधूरे मंदिर में शिखर न होने से पानी अंदर टपका, बरसात में निकाई न होने से मंदिर और प्रांगण जल मग्न। इनके अलावा उन्होंने और एक ट्वीट किया था जिसमें वो लिखती हैं कि 450 करोड़ की लागत से बने जबलपुर एयरपोर्ट का एक हिस्सा गिर गया। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने बस 3 महीने पहले 10 मार्च 2024 को ही किया था। पहली बारिश भी नहीं झेल पाया। यह भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। सरकारी पैसे का, हमारे आपके पैसे का यह दुरुपयोग नहीं तो क्या है। तो दोस्तों, जिस तरह से मोदी 3.0 सरकार बनने के अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन इसी बीच में इतने सारे मामले सामने निकल कर आए हैं। जिस तरह से अभी सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक जो बना हुआ है, जो सबसे गरमाया हुआ मामला है, वो पेपर लीक को लेकर के है। आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने इस मामले को सदन के अंदर उठाने का कोशिश किया तो उसके माइक को बंद कर दिया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जब राहुल गांधी नीट के बारे में डिस्कस करना चाह रहे थे, स्पीकर से उसका परमिशन ले रहे थे, तो स्पीकर ने क्या किया, उनका माइक बंद कर दिया और उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।